Scientific management theory. Scientific management theory was the first classical theory of management which was given by F.W. Taylor, means Frederick W. Taylor. In this theory, he wanted to explain that how the productivity increases without using old fashioned process and all. He wanted to use scientific and empirical methods rather than the traditional and custom for setting up the work standards. So for this he has given four basic principles of management. The first one is science, not the thumb rule. इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमें कुछ अलग तरीका भी यूज़ करना चाहिए, ना कि वही पुराना घिसा पिटा तरीका. फॉर एग्ज़ाम्पल, like decisions are based on fact. He explained that decisions are based on fact. If any decision manager want to take, he should take the another different facts of life, और वही उसके मैनेजर ने क्या यूज़ किया, वही चीज़ वो यूज़ कर रहा है, फिर वही उसका वर्कर यूज़ करेगा. तो नहीं, इस रूल में क्या होता है कि बेस्ट वे आप निकाल के ले आओ और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लो. सेकेंड वन इज़ हारमनी, नॉट डिस्कार्ड. इन दिस देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ द डिस्प्यूट. एक दूसरे के साथ मिलके काम करो, शांति बनाए रखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और ये मैनेजर और वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो, एक दूसरे का काम समझे, ये सब चीज़ें. एंड थर्ड वन इज़ कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. मैनेजर अलग काम कर रहा है अपना और वर्कर अलग काम कर रहा है, नहीं. आप अपने मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के साथ मिलके काम करना चाहिए. वर्कर्स कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वर्कर ना हिचकिचाए कि मैं अपने मैनेजर से कैसे पूछूं. तो एक रिलेशनशिप उनके बीच में, जो कि हमने अभी पढ़ा हार्मनी और नॉट डिस्कार्ड में, कि अगर शांति रहेगी, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं होगी, जलन नहीं होगी, या डर नहीं होगा वर्कर्स के बीच में कि कैसे पूछूं, तो ये चीज़ मेंटेन करना पड़ता है. तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश की टेलर ने अपने इस रूल में, इस प्रिंसिपल में, कि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में. इफ़ देयर रिकमेंडेशन प्रूव बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट रिडक्शन और प्रोडक्शन इंक्रीज. ऐसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हेल्पफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity. उन लोगों को, जैसे कोई काम वर्कर आप किसी को हायर कर रहे हो, आप उसको उसके एफिशिएंसी के हिसाब से काम दो. ये नहीं कि उसको कुछ आता नहीं है, आप उसको किसी चीज़ की, इसलिए आज उनके ही थ्रू आज ट्रेनिंग होती है, उनको इंडक्शन पीरियड उनका होता है. तो ये बहुत हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है. तो इस रूल में उन्होंने इस प्रिंसिपल में यही कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. जिस वर्कर की जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको काम करने को दे रहे हैं, उसको भी अच्छा, तो ये सारी अच्छा लगता है. तो ये सारी प्रिंसिपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हार्मनी होगी तो मिलके काम करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, एक दूसरे को समझेंगे, इफ़िशिएंटली वर्क करेंगे तो वो उनके लिए, खुद के लिए अच्छा होगा, इंटरेस्ट जागेगा उनका काम करने में. तो ये सब सारी चीज़ें. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे.